सुलभ शौचालय के बाहर जलेबी वाला दिखा। मैंने पंडित को बोला, भाई जलेबी खिलाएगा क्या? तो हमने सुना है कि आप सोशल मीडिया में आने से पहले कहीं पे जॉब किया करते थे, तो आप हमें अपने जॉब के बारे में बताइए। आपकी नौकरी की जर्नी कैसी रही? जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ मैं डर जाता हूँ। आपने जब मेरी दुखती रक्त पे हाथ रख ही दिया है तो मैं वो हादसा बताता हूँ। वो मेरे लिए नौकरी नहीं थी, एक हादसा था। जैसे लोग भूतों को देख के डर जाते हैं, मैं उसी तरह उस नौकरी के बारे में सोच के डर जाता हूँ। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, मेरे बूझबम खड़े हो जाते हैं, मैं सोचते सोचते गिर जाता हूँ। जब मैं रात में सोता हूँ मैं चौंक के उठ जाता हूँ। किस तरह से मेरा उस ऑफिस में शोषण किया गया था। मुझे जरूरत थी उस नौकरी की। मैं इस शहर में नया था, मेरे पास 3,000 रुपये थे बस, और मेरे गाड़ी का इंस्टॉलमेंट था 2700 रुपया। मैं एक हफ्ते से नौकरी ढूंढ रहा था, मुझे नौकरी नहीं मिलती थी। मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था पंडित। जब भी हम किसी के ऑफिस में जाते थे तो लोग पूछते थे, तुमने क्या पढ़ाई की है, तुम्हारे पास क्या तजुर्बा है? हम लोग चौड़े होकर बोलते थे ITI। सुनते ही गेट से बाहर वॉचमैन धक्का मार के बाहर निकाल देता था। हम लोग दोनों मायूस अपनी गाड़ी के पास आके खड़े हो जाते। पंडित ने भी नई गाड़ी खरीदी थी, अपाची। उस समय नया नया निकला था, गन मेटल कलर का, और मेरा पैशन प्रो। लेकिन उसके 2700 रुपये मुझे देने थे हर महीने इंस्टॉलमेंट। मैं ये सोच रहा था, अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मेरी गाड़ी खींच ली जाएगी। जिससे मैंने कर्ज लिया है जिस कंपनी से गाड़ी के लिए, वो खींच के ले जाएगा। मोहल्ले वाले बोलेंगे, फलना का बेटा गाड़ी लिया था, देखो कैसे खींच के लेके जा रहा है। औकात नहीं थे तो गाड़ी क्यों लिया? मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। सुलभ शौचालय के बाहर जलेबी वाला दिखा। मैंने पंडित को बोला, भाई जलेबी खिलाएगा क्या? हम दोनों ने गाड़ी सुलभ शौचालय के बाहर लगाया। एक बार तो मैं भी चौंक गया। सुलभ शौचालय के बाहर जलेबी की दुकान, लेकिन मायूस हताश जलेबी खाने का मन तो था ही। पंडित ने मुझे जलेबी खिलाई और हम लोग दोनों खुश होते हुए रूम पे आए, आराम से सोए। तभी मेरे एक दोस्त का फोन आता है, हराम जादो तुम लोगों की नौकरी लगने वाली है। तो मैंने, कैसे बे? उसने बताया, तुम्हारे औकात के हिसाब से, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से, तुम लोगों ने ITI किया है, एक जॉब खाली है, तुम सुबह सुबह वहाँ 10 बजे मुंह मारने चले जाना, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। मैंने भी पंडित को हौसला दिलाया, पंडित घर नहीं जाना है, नौकरी हमें कल मिल जाएगी। हम दोनों के पास ITI की डिग्री थी, लेकिन पंडित को पता नहीं था कि ये सर्विस की जॉब में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, साथ साथ अपनी गाड़ी भी घिसवानी पड़ती है, गाड़ी की माँ बहन हो जाएगी। पंडित को ये पता नहीं था, मुझे पता था, लेकिन मुझे नौकरी की ज़रूरत थी।